आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि लाल प्रकाश जिसके लिए लैम्डा तरंगदैर्घ्य का मान 752 नैनोमीटर है, स्लिटों के एक जोड़े में से गुजरता है जिनके बीच की दूरी यहाँ पर 6.20 गुणा 10 की घात ऋण 5 मीटर है। स्लिटों के बीच की दूरी भी बता दी गई। अब केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के ऊपर दूसरे अदीप्त फ्रिंज के संगत कोण जो होगा वो डिग्रियों में कितना होगा या अंशों में कितना होगा लगभग, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। अब देखिए इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि स्लिट यहाँ पर दो स्लिट हैं, एक जोड़ा है जैसा बोला जा रहा है, यंग का द्विस्लिट प्रयोग का चित्र हम बना लेते हैं ताकि हम इसे समझ सकें। द्विस्लिट प्रयोग के लिए हमने क्या लिया, एक प्रकाश स्रोत लिया एस के रूप में। एस प्रकाश स्रोत लाल प्रकाश या एकवर्णी प्रकाश स्रोत होता है जो दो स्लिटों को प्रकाशित करता है, क्रमशः S1 तथा S2 को। ठीक है, तो ये एक जोड़ा हो गया स्लिटों का। अब इनके बीच की दूरी की अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे जैसा दिया हुआ है स्मॉल डी से अगर हम उसे व्यक्त करेंगे तो इसका मान कितना दिया, तो इसका मान स्मॉल डी के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो वो दिया है 6.20 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 5। ये किस में होगा, मीटर पर। ठीक है, अब आपतित प्रकाश के लिए उसका तरंगदैर्घ्य का मान दिया हुआ है। तरंगदैर्घ्य जो होगा समतल तरंगाग्र के रूप में आगे स्लिटों पर आपतित होगा। ठीक है, तो उसका तरंगदैर्घ्य हमें दिया हुआ है, तो तरंगदैर्घ्य को अगर हम लैम्डा से प्रदर्शित कर रहे हैं तो मान कितना 752 है, किसमें है, नैनोमीटर पर। नैनोमीटर को क्या लिखा जा सकता है, 752 हमने लिखा, नैनोमीटर है इसलिए 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 9, ये बनता है मीटर पर लैम्डा का मान। तो यहाँ पर एक स्लेट समतल हमारे पास हुआ और ये पर्दा हुआ। ठीक है, स्लेट समतल और पर्दे की स्थिति हमारे पास हुई। अब इन दोनों के बीच की दूरी हम देखें तो इनके बीच की दूरी जो है वो कैपिटल डी के रूप में व्यक्त होती है। इतना हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हमें मिलेगा कैसे, अगर एक स्लिट है, एक स्लिट से निकलने वाली प्रकाश यहाँ पर एक बिंदु पर मिली और दूसरे स्लिट से निकलने वाली प्रकाश भी किसी एक बिंदु पर, उसी बिंदु पर अगर मिलती है जहां पर पथांतर का मान 0 होता है, वहां हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होगा। ठीक है, उस केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति को अगर हम सी से व्यक्त करना चाहें तो सी से हम कहेंगे वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होगा। प्रकाश की तीव्रता की बात करें तो तीव्रता का मान अधिकतम होता है, लेकिन हाँ जैसे हम केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूसरी ओर, चाहे उससे हम दूर जाते जाएं, नीचे की तरफ जाएं या ऊपर की तरफ जाएं, हमें प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन या तीव्रता में कमी प्रतीत होती है। ठीक है, और इस तरह से कोई एक बिंदु होता है जहां पर तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। अब उस बिंदु को अगर हम प्रदर्शित करना चाहें तो बिंदु पी से, और यहाँ पर उस बिंदु को पी डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जहां पर प्रकाश की तीव्रता का मान 0 रहेगा और वहां पर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होते हैं। इस तरह से फिर से अगर हम ऊपर जाते जाएं तो क्रमशः दीप्त फ्रिंजें हमें प्राप्त होती जाएंगी, तो एकांतर क्रम में ये हमें प्राप्त होते हैं। तो ये O हमारे पास बनता है और ये O डैश हमारे पास बनता है, कुछ इस तरह से। तो जैसा बोला है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के ऊपर दूसरे अदीप्त फ्रिंज के संगत कोण कितना होगा, लगभग ये पूछा जा रहा है। उसकी स्थिति बनने कैसे वाली, कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं, जैसे बिंदु हमने पी ले रखा। ठीक है, पी पर S1 से निकलने वाले प्रकाश के लिए जो वो बिंदु वहां पर आपतित होगी तरंग, वो कुछ इस तरह से, और S2 से निकलने वाले प्रकाश भी P पर मिलेगी कुछ इस तरह से। अब इन दोनों के मध्य के पथांतर के मान को देखेंगे तो देखिए पथांतर का मान क्या होगा, ये इनके बीच की दूरी होगी इतनी दूरी, और ये बीच की दूरी जो होती है ये लैम्डा तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। ठीक है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है। अब देखिए अगर हमें अदीप्त फ्रिंज के संगत कोण चाहिए होगा, ठीक है, तो उसे हम कितना लिखेंगे, अदीप्त फ्रिंज के संगत जो कोण है उसे थीटा एन के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। सूत्र क्या बनता है, सूत्र बनता है 2n धन 1 लैम्डा यहाँ पर और बटे 2d के रूप में। ठीक, तो ये तो सूत्र होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए बनाए गए कोण का मान, किसके साथ, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के साथ। प्रश्न में बोला गया था कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के ऊपर दूसरे अदीप्त फ्रिंज, मतलब वो पहला ही अदीप्त फ्रिंज होगा, तो n की संख्या यहाँ पर या n का मान यहाँ पर कितना बन जाता है, n का मान यहाँ पर बन जाता है 1। अब इसी मान को हम रखें तो थीटा यहाँ पर हम लिखेंगे 1 के रूप में। ठीक, बना हुआ कोण कितना होगा, तो ये n का मान अगर हमने 1 रखा तो 2 1 यहाँ पर बनता है 3, तो 3 लैम्डा बटे 2d मिलेगा। अब देखिए जो जो मान हमें दिए हुए हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, थीटा 1 अगर हमें निकालना है तो 3 यहाँ पर है, लैम्डा का मान कितना दिया हुआ 752 नैनोमीटर, गुणा हमने करा 10 की घात यहाँ पर ऋण 9 के रूप में, और अगर हम नीचे मान को देख रहे हैं तो वहाँ पर है 2। ठीक है, 2 के साथ स्मॉल डी यहाँ पर 6.20 गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना बनता है ऋण 5 के रूप में। थीटा 1 का मान हमारे पास कितना बनेगा, थीटा 1 का मान हमारे पास बनेगा 1.82 गुणा 10 की घात ऋण 2, ये रेडियन में होगा। यहाँ पर रेडियन में है, रेडियन से हमें डिग्री पर चेंज करना है या अंश पे चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं उसके मान को, जैसे हमारे पास है 1.82, ठीक, गुणा 10 की घात ऋण 2, ये होता है रेडियन पर, तो रेडियन से अगर हमें उसे
डिग्री पर चेंज करना है तो 180 डिग्री बटे यहाँ पर पाई से हम यहाँ पर इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर हमने हल करा तो θ1 का मान हमारे पास रेडियन से डिग्री पर आने पर कितना आता है, इसका मान आता है 1.04 डिग्री के रूप में। ठीक है, अगर लगभग रूप से हम इसका मान लिखें तो θ1 का मान लगभग रूप से हम लिख सकते हैं कि वो 1 डिग्री कुछ होता है। ठीक है, इस तरह संगत कोण जो होता है, संगत कोण का मान हमारे पास कितना आया, θ1 के रूप में इसका मान आता है 1 डिग्री के रूप में। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।